तो गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या के बाद अब वह शख्स दहशत में है, जिसकी वजह से वो सलाखों के पीछे गया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं रमाकांत दुबे की, जिनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर अतीक अहमद जेल गया और फिर कभी बाहर नहीं आ पाया। वही अतीक, आपको बता दें, अशरफ की हत्या के बाद से अब रमाकांत दुबे को डर सता रहा है कि गैंगस्टर की मौत के बाद उसके गुर्गे उनके खून के प्यासे होंगे। हमारे साथ खुद रमाकांत दुबे लाइव जुड़ रहे हैं, आइए उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि डर किस बात का है, डर क्या सता रहा है? अब मैडम, डर तो रहेगा ही, क्योंकि गैंग लंबा है तो डर तो हमेशा रहेगा। लेकिन पुलिस तो भरोसा दे रही है कि सुरक्षित तो है। एक आदमी के जाने से गैंग तो खत्म नहीं हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको उन गैंग के मेंबर्स से डर लग रहा है? बिल्कुल। तो रमाकांत जी, चूंकि देखिए पुलिस तो ये बार बार भरोसा दे रही है कि डरने की ऐसी जरूरत नहीं है। एसआईटी की टीम भी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है, एक एक लोग तक एक एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि सीएम भी इसको लेकर पूरी तरीके से संजीदा है, एक एक हालात पर वो नजर बनाए रखे हुए हैं। तो इसके बाद भी आपको डर लग रहा है? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी पे बहुत अच्छा उन्होंने ये एक्शन लिया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको हम अपने तहे दिल से उनको हम धन्यवाद देते हैं। और लेकिन सवाल ये है कि मैडम, सुरक्षा की तो सुरक्षा के मामले में डर तो रहते ही है, क्योंकि गैंग इनका लंबा है, गैंग के कई सदस्य भी इनके बाहर हैं। हमारे जो एफआईआर हैं उसमें गुड्डू मुस्लिम, साबिर और आरिफ, ये सब के सब मुलजिम हैं। बिल्कुल। रमाकांत जी, एक सवाल मेरा ये भी है, क्या सुरक्षा की मांग आपने की है? और दूसरी अहम चीज़, कुछ ऐसी क्या आपको अभी तक उस गैंग मेंबर्स की तरफ से कुछ ऐसी क्या धमकियां वगैरह भी मिल रही हैं? इसके बारे में भी जिक्र करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अब तक ये कार्रवाई हुई है, एक डर माफियाओं में तो पैदा हुआ है, लेकिन जो आपने चिंता जाहिर की है कि एक बड़ा नेक्सस है और इस ग्रुप को, इस पूरे नेक्सस को तोड़ना सरकार के लिए भी इस वक्त चुनौती बनी हुई है, और उस पर लेकिन सरकार प्रतिबद्ध भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार के लिए ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से माफियाओं को ख़त्म करने का एक मुहिम ठानी है, ये बहुत अच्छा है। और लोगों के अंदर से डर और भय निकलता जाएगा, इसी तरीके से चलता रहेगा तो लोग एकदम निश्चिंत हो करके अपना आना जाना कहीं भी हो, कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। लेकिन सवाल इस बात की है कि जो टेंशन की बात है कि सुरक्षा के दृष्टि से लेकर के, वो ये है कि जो इनके कुछ गैंग मेंबर हैं वो सब अभी कहीं या तो फरार हैं, या तो फिर वो जो कहीं छिपे बैठे हैं, वो अपनी तलाश में रहते हैं कि हमको कहां से किसको कैसे करें। तो उस संदर्भ में डर तो हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उनकी तलाश अभी की जा रही है। और रमाकांत जी, जानना चाहूंगी कि आप भी किस तरीके, क्योंकि ऐसे कई ऐसे केस अभी तक सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से अतीक अशरफ की जब हत्या हुई, लोग खुल के अपनी बात को रख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जमीन पर कब्जा किया गया, हमारे साथ क्या व्यवहार किया जाता था। क्योंकि अब एक भरोसा सरकार के ऊपर है, और यही एक वजह कि वो खुल के सामने आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। आपके साथ मैं जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था। मैडम, मैं पहले भी खुल के बात रखता था जब वो जिंदा थे जी, और आज भी मैं खुल के बात रखता हूं जब वो नहीं है। कारण कि हमारे साथ सरकार है, हम सरकार पे पूरा भरोसा है, और सरकार के साथ साथ हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं, मैं वही जानना चाहूंगी कि क्या वो वजह रही कि आपको ये लगता था, क्या आपको आपने पहले भी आप खुल के अपनी बातों को रखते थे? क्या पहले इस प्रकार की कुछ धमकियां आपको मिली थी? आप कह रहे हैं कि अभी भी गैंग मेंबर्स फरार हैं, उनसे लगातार एक डर है। निश्चित तौर पर आपके डर को हम समझ सकते हैं, और भारत 24 आपके साथ खड़ा है सर। आपकी बातें भारत 24 के माध्यम से आज ये पूरा देश सुन रहा है, तो आपकी ये बहुत अच्छा मौका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, सरकार तक ये बातें जा सकती हैं। जानना चाहूंगी आपसे, क्या पहले भी आपको कुछ धमकियां मिली हैं? आपके साथ क्या हुआ था? क्या आपकी जमीन पर कब्जा पाने की कोशिश की गई थी? क्या ऐसी वजह रही थी सर? नहीं मैडम, ऐसा था कि 14 दिसंबर 2016 को जी
एक बच्चे का जो है यहाँ पे सैफ सिद्दीकी नाम का हमारे यहाँ बच्चा पढ़ता था, हमारी यूनिवर्सिटी है जी। यहाँ पे वो पढ़ता था, तो वो नकल कर रहा था, इसी चक्कर में वो लड़के को रिस्टिकेट कर दिया गया था। फिर जब वो लड़के को रिस्टिकेट कर दिया गया तो वो लड़का हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है तेजस जैकब, उसको उन्होंने मारा पीटा जी। उस संदर्भ में उनके खिलाफ एफआईआर हुआ। उसी एफआईआर को लेकर के ये अतीक अहमद जो है यूनिवर्सिटी में आए थे अपने 30-35 लोगों को लेकर। बिल्कुल, और वो पहला तस्वीर सबने देखी थी। एफआईआर को विड्रॉ किया जाए। जी जी, अपनी बात रखें जी। वो तस्वीर सबने देखी थी और आपके चैनल पे चला भी था वो। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी चला था। और पहला उनका था कि एफआईआर वापस लिया जाए, दूसरा उनको जो निलंबन हुआ है वो वापस लिया जाए। तो हम लोगों ने, भाई यूनिवर्सिटी चलाना है, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम बच्चे का निलंबन वापस ले लेंगे, नहीं सिस्टम से लेंगे जी। जो सिस्टम प्रोसेस होता है उसके संदर्भ में वो हम आपका बच्चे का निलंबन वापस, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। कोई भी बच्चा है वो गलती किया है उसको दंड दे करके, लेकिन उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर भी ये आकर के यूनिवर्सिटी में आए और लोगों को मारा पीटा। जितने लोग वहां पे हमारे यहाँ मिले थे सबको उन्होंने मारा पीटा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा था जिसको उन्होंने मारा नहीं था। बिल्कुल, और ये ऐसे कई केस सामने आए रमाकांत जी, जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी। कई लोगों की जमीन को हड़पने का यहाँ पे मामला है, वो लोग आज खुल के बोल रहे हैं। लेकिन आपने भी उस दौरान का ये वाकया बताया कि उस दौरान क्या कुछ हुआ था। तो ये रंगदारी, हत्या के कई मुकदमे भी दर्ज, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अतीक अहमद की पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी, आज वही पूर्वांचल में, उसी प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो उसके पूरे परिवार वाले हैं वो डरे सहमे इधर उधर फरार है। इससे समझिए रमाकांत जी कि डर आपको नहीं, डर तो उनको है, और यही एक वजह है कि वो फरार चल रहे हैं। जी बिल्कुल रमाकांत जी, एसआईटी का देखिए गठन हो चुका है, पूरी जांच हो रही है, सीन को रिक्रिएट किया गया, जितने आरोपी हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ना सिर्फ अतीक बल्कि उसके पूरे कुनबे पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आपको अब क्या लगता है, आप कितने संतुष्ट हैं? आप या आप जैसे जितने भी पीड़ित हैं उनको कितना न्याय मिल सकेगा? आपको भरोसा है अब? नहीं, पूरा मैंने आपसे मैडम पहले भी कहा था, प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रही है। प्रशासन एक जो है सारा चीज को क्लियर कर रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, वो पूरे हर चीज पर जो है वो नजर रखे हुए हैं। और इसीलिए सारे चीज को जो है सारे रोल सारे अच्छे से चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, भरोसा है आपको, और हम भी यही कहेंगे कि पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा रखिए, सरकार पर भी भरोसा रखिए। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा था इन माफियाओं को हम मिट्टी में मिलाएंगे। और यही एक वजह है कि माफियाओं में डर, वो खौफ पैदा हुआ। और आज अतीक अहमद का ही जो पूरा परिवार है, पूरा कुनबा है, वो देखिए किस तरीके से बिखरा हुआ है और इधर उधर फरार है। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भारत 24 हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, इसके साथ साथ उन सभी पीड़ितों के लिए जिस पे अतीक अहमद ने किस तरीके से अत्याचार किया था। बहुत शुक्रिया सर।